हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे हाउ टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। लेट अस सी व्हाट कैन बी द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन एनी ईयर। एन इंडिविजुअल कैन हैव one of the following residential statuses in a particular year, that is resident or non-resident. If he is resident, then either he can be resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident. RNOR, ROR क्या होता है ये हम वीडियो में आगे समझेंगे, पर अभी लेट अस अंडरस्टैंड हु इज़ रेजिडेंट. Residential status is to be determined for each of the previous year. As per Section 1 of Income Tax Act 1961, रेजिडेंशियल स्टेटस को हम इन 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली स्प्लिट कर सकते हैं बेसिस द नंबर ऑफ डेज एंड इनकम अर्नड. एज पर सेक्शन 6(1) अ पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ, अगर इसमें फर्स्ट केस देखें, केस ए, एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर जाता है फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी मिल गई है उसको इंडिया से बाहर, वो इंडिया का रेजिडेंट होगा अगर वो इंडिया में स्टे करे फॉर 182 डेज और मोर उस साल जिस साल का हम स्टेटस डिटरमिन कर रहे हैं. अगर केस बी देखें, अगर एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रह रहा है और जिसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इज़ लेस देन ₹15 लाख, वो अगर इंडिया विजिट करने आता है जिस साल हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, ही विल बी रेजिडेंट अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है. सो वी कैन से दैट केस ए और केस बी की कंडीशन सेम है, दैट इज़ उसका स्टे होना चाहिए 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में उस साल जिस साल हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं. इसमें जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन के या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में. इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब है ऐसी इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया. आइए अब केस सी देखते हैं. केस सी में केस बी जैसे ही कंडीशंस हैं, बट उसकी इनकम एक्सीड कर रही है ₹15 लाख से. तो इस केस में इंडिविजुअल को 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. आइए वो कंडीशंस देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन अगर वो फुलफिल कर दे वो है ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर जिस साल हम उसका स्टेटस निकाल रहे हैं. सेकेंड कंडीशन, अगर वो इंडिया में है फॉर 120 और मोर डेज उस साल जिस साल का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, एंड जिस साल का हम स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में हो उसका स्टे, देन ही विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट इन इंडिया. केस डी में मैंने कुछ ऐसे केसेस कवर करे हैं जिसमें कंडीशंस केस सी जैसी ही हैं, पर जो सेकंड कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. लेट अस सी व्हाट आर दे. इस केस डी में जो सिचुएशन मैंने कवर करी है वो है इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन बट नॉट एम्प्लॉयमेंट, या फिर फॉरेन सिटीजन्स कमिंग टू इंडिया, या फिर इंडियन एम्प्लॉयज़ गोइंग अब्रॉड फॉर वर्क ऑफ द कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया अगर वो 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दें. फर्स्ट कंडीशन, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर उस साल जिस साल का हम स्टेटस निकाल रहे हैं, या फिर सेकंड कंडीशन, अगर वो इंडिया में है फॉर 60 डेज और मोर उस साल जिस साल का हम स्टेटस निकाल रहे हैं, एंड जिस साल का हम स्टेटस निकाल रहे हैं उससे पहले के 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में हो उसका स्टे, देन दे विल बी कॉल रेजिडेंट इन इंडिया. अब देखते हैं सेक्शन 6(1)(a) विच वॉज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एंड विच कवर्स केसेस ऑफ स्टेटलेस पर्सन. स्टेटलेस का मतलब है टैक्स हेवन, यानी कि सेक्शन 1(a) तब अप्लाई होगा जब इंडियन सिटीजन रिजाइड करता हो किसी टैक्स हेवन में. अगर आप मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल 2020 देखें तो उसमें एक पैराग्राफ है प्रिवेंटिंग टैक्स अब्यूज़. इसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल है टू अरेंज हिज अफेयर्स इन सच अ फैशन दैट ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री और जुरिस्डिक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, और इसलिए अमेंडमेंट को लाया गया है. ये सेक्शन डीम करता है, मतलब एज्यूम करता है कि एक इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको हम रेजिडेंट मानेंगे फॉर टैक्स पर्पसेस इवन इफ ही हैज़ नॉट स्टेड इन इंडिया फॉर अ सिंगल डे. सेक्शन 6(1)(a) तभी अप्लाई होगा अगर सेक्शन 6(1) अप्लाई ना होता हो किसी इंडिविजुअल पर. सेक्शन 6(1)(a) ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल इंडियन सिटीज़न हो, वो एक भी दिन इंडिया में स्टे ना करे और उसकी इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 lakhs एंड ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स
in the country in which he resides, then it will be deemed that he is resident in India. Now let us see subsection 6 of section 6, which explains who is resident and ordinary resident, and who is resident but not ordinarily resident. An individual is said to be ROR if he satisfied both the conditions. First, he is resident in any 2 years or more out of the last 10 previous years preceding the relevant previous year, and his total stay in India in the last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more. अगर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करे देन ही इज RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. अगर हम केस सी वापस देखें दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो, इफ इन दिस केस द इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 120 days but less than 182 days, then he will be resident but not ordinarily resident in India. I hope that you will find this information useful. In case you have any questions, then please mention in the comment box. Thank you.